नमस्कार, भारत लाइव का खास कार्यक्रम सुबह सवेरे देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ निषेध ठाकुर। एक बार फिर से हम उन खबरों को लेकर आपके सामने हाजिर हैं जो अब तक आपको किसी ने नहीं बताई है। तमाम खबरों को विस्तार से रोजाना की तरह बताने के लिए मेरे साथ बाबा हाजिर हैं। बाबा, आज सुबह से ही कुर्नी में उपचुनाव को लेकर के वोटिंग हो रही है और ऐसे में नीतीश कुमार का क्या होने वाला है इस बार, क्योंकि प्रतिष्ठा भी दांव पे एक तरीके से लगी हुई है। निश्चित, कल हम आपकी कुछ खबरों को देखे हैं जिनमें आपने पूछा था कि बिहार किस दिशा में जा रहा है, खास करके युवाओं को लेकर के आपने लोगों से पूछा था। मिली जुली प्रतिक्रिया आई थी जिसमें ये नहीं कहा जा सकता है कि कौन जीत रहा है कौन हार रहा है या किसके प्रति जनता का ज़्यादा रुझान है। बिल्कुल उसी अंदाज में जैसा मेरा मानना है कि कुर्नी में जो चुनाव हो रहा है, ये चुनाव इस देश का कहा जा रहा है कि निर्णायक चुनाव होगा। यानी कि नीतीश कुमार वो शख्स हैं जो नरेंद्र मोदी के सामने खड़ा होने के लिए तैयार हैं। तो जब नीतीश कुमार नरेंद्र मोदी के सामने खड़ा होने के लिए तैयार हैं तो नीतीश कुमार को प्रदर्शन भी करना पड़ेगा। और ये प्रदर्शन नीतीश कुमार अपने बदौलत नहीं, 7 दलों के बदौलत करना चाहते हैं। यानी कि सपोर्ट सिस्टम में भी नीतीश कुमार आगे हैं। तो ऐसी स्थिति में कुर्नी की जनता अगर नीतीश कुमार को पूरी तरह से समझ जाती है या फिर सम्मान देती है, उन्हें ये सीट जिता देती है, तब नीतीश कुमार का क्या होगा। और अगर कुर्नी की जनता नीतीश कुमार के साथ नहीं कनेक्ट कर पाती है तब नीतीश कुमार का क्या होगा, ये सवाल सभी के जेहन में है। हालांकि नीतीश कुमार के लिए बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। जैसा कि आपने देखा होगा, मुकेश सहनी ने कहा है कि अगर भाजपा जीत जाती है तो सरकार में नहीं आएगी बिहार में, और नीतीश कुमार अगर जीत जाते हैं या हार जाते हैं तो उससे अंतर नहीं पड़ेगा उनकी सरकार पर। यानी कि उनका कहना था कि सीट हमको दे दीजिए। किसी भी परिस्थिति में कुर्नी का रिजल्ट नीतीश कुमार के लिए बहुत ही निर्णायक मोड़ पर आ गया है और नीतीश कुमार ने आगे बढ़ करके ये सीट राष्ट्रीय जनता दल से लिया है, क्योंकि सीटिंग सीट किसका था? राष्ट्रीय जनता दल। राष्ट्रीय जनता दल से सीट लेने के बाद उनका माने सोचना ये था कि MY समीकरण मेरे साथ जुड़ गया है। उसके बाद माझी कुछ शेड्यूल कास्ट का वोट लेकर के चले आएंगे। कुशवाहा वोटर तो उनके हइये हैं, क्योंकि कुशवाहा उम्मीदवार भी उन्होंने खड़ा किया है। इन सारी बातों को लेकर के पूरी तरह से नीतीश कुमार का जो है वो दांव कुर्नी पर लगा हुआ है। इसके बाद हमने कल ही बताया था कि इसके बाद नीतीश कुमार का जो अगला स्टेप होगा क्या है, उसकी पहले से सारी जो है ड्राफ्टिंग कर ली गई है। तो सीधा सा मतलब है कि आज जो कुर्नी की जनता वोटिंग कर रही है वो किसे जिताएगी। अगर नीतीश को नहीं जिताती है या भारतीय जनता पार्टी जीत जाती है तो ऐसी स्थिति में, या मुकेश सहनी जीत जाते हैं तो ऐसी स्थिति में कहीं ना कहीं नीतीश कुमार के भविष्य पर एक क्वेश्चन मार्क जरूर लग जाएगा। कुर्नी में सुबह से ही वोटिंग हो रही है, सुबह से ही जो मतदाता हैं वो मतदान केंद्रों पर पहुंच रहे हैं। चुनाव से पहले तमाम दलों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी, पूरी तैयारी की, नेताओं को भेजा गया, खुद CM भी अपने उम्मीदवार के लिए गए। आज वोटिंग है, निर्णायक दिन है, क्या कुछ होगा? देखिए, सुबह में जो ट्रेंड देखने को मिला वो देखने को मिला कि मुख्य चुनाव से जरा भी कम नहीं है कुर्नी का उपचुनाव। क्योंकि आपने देखा होगा कि मुख्य चुनाव जो होते हैं उसमें जनता लाइन लग करके वोटिंग शुरू करती है। आज भी जब कुर्नी का सुबह सुबह मतदान शुरू हुआ तो कई जगह से रिपोर्ट जो आ रहा है, हमारे रिपोर्टर्स जो हैं वो बता रहे हैं कि कुर्नी में जनता इस बार वोट कर रही है एक नए कुर्नी के निर्माण के लिए, जिसमें हर तरफ से दावा किया गया है। मुकेश सहनी ने दावा किया है कि बेहतर कुर्नी बनाएंगे। उसके बाद भारतीय जनता पार्टी का दावा है कि नीतीश कुमार ने लगातार इस क्षेत्र के लोगों को ठगा है। हमने कोशिश किया था लेकिन 2020 में हम हार गए चुनाव। केदार गुप्ता के माध्यम से वो बताना चाह रहे हैं। और नीतीश कुमार की नीतियों को लेकर के 17 साल नीतीश कुमार कुर्नी पर जरा भी ध्यान नहीं दिए, ये बातें कह के उनको बताया जा रहा है। तो जनता जो निकल रही है वोटिंग देने के लिए अपने घरों से। और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताते हैं कि कल भारतीय जनता पार्टी के एक समर्थन दिया है बिना शर्त भारतीय जन परिवार पार्टी ने। उनके मुखिया आए हुए थे हमारे स्टूडियो, आज वो कुर्नी में ही हैं। और उससे पहले उन्होंने जनता को भारतीय जनता पार्टी की तरफ वोट करने की बात की थी। और उनका कहना है कि ये हमारे साथ एग्रीमेंट हुआ है, हमारे साथ
वादा किया है भारतीय जनता पार्टी ने कि अगर वो जीत जाती है तो कुढ़नी का विकास सबसे पहले रहेगा। और इन 2 सालों में जो समय बचा हुआ है मुख्य चुनाव में 2025 में 2-3 सालों का जो समय होगा, ये समय विकास का होगा और कुढ़नी में विकास नजर आएगा। वहीं आपको बता दें कि तेजस्वी यादव ने साफ तरीके से कहा है कि अब हमारी सरकार है और इस सरकार का मकसद होगा कुढ़नी को एक नया कुढ़नी बनाना, जहां जो कमियां रह गई हैं उसे हम पूरा करेंगे। इसका सीधा मतलब है कि कुढ़नी की जनता जब लाइन लगाकर वोट कर रही होगी तो उसके जहन में ये बात होगा कि कौन कुढ़नी का विकास करेगा। दावा तो सभी कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी भी दावा कर रही है, मुकेश सहनी भी दावा कर रही है, नीतीश कुमार आए उन्होंने भी तेजस्वी के साथ जाके वहाँ पे वादा दावा सब किया। तो कौन खड़ा उतरने वाला है, जनता का किस तरफ जाने वाला है रुझान? देखिए निषेध, आप लोग जो लोगों से बात करके आए हैं, कुढ़नी का आप लोगों ने जो फीडबैक दिया है, वो फीडबैक अंतिम समय में आकर के एक नए रूप में नज़र आया है। कुढ़नी में जातीय समीकरण को यदि देखें आप तो पलड़ा नीतीश कुमार का भारी नज़र आ रहा है, क्योंकि यादवों का वोट है, उसके बाद कुशवाहा का वोट है, उसके बाद माझी का वोट है। इसके साथ साथ नीतीश कुमार पिछड़ा और अति पिछड़ा का नेता अपने आप को बताते हैं। इन सारी बातों को ले लिया जाए तो पलड़ा जो है वो भारी नीतीश कुमार का लग रहा है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी चूँकि एक हिंदुत्व का एजेंडा लेकर के चल रही है, उसने अलग अलग खेमे में सिंधमारी कर दी है। चिराग पासवान और पृथ्वी माली जैसा उनको पसंगा मिल गया है जो उनके तरफ झुक रहा है। तो ऐसी स्थिति में दावा भारतीय जनता पार्टी का जो भी होगा वो 8 तारीख को पता चलेगा। लेकिन इतना मान के चलिए कि सवर्ण जिधर शिफ्ट करेंगे, क्योंकि सवर्णों के लिए एक रास्ता बनता है, नीलाभ कुमार सवर्ण उम्मीदवार हैं। दूसरा, अलग अलग खेमे में सेंधमारी हो रही है। सहनी में शेखर सहनी सेंधमारी कर रहे हैं, कुशवाहा समाज नाराज चल रहा है और यादव समाज टुकड़ों में बटा हुआ है, क्योंकि उम्मीदवार जो है वो राष्ट्रीय जनता दल का नहीं है और ना वहाँ उसके अपनी पार्टी से लोग खड़े हुए हैं। हालांकि तेजस्वी यादव ने अपील तो ज़बरदस्त किया है, लेकिन इन सब के बाद भारतीय जनता पार्टी का दावा जो शुरू से चल रहा है, अंत तक उनका दावा मजबूत था। और इस मजबूत दावे में अब देखना होगा कि कुढ़नी की जनता उनके दावे को कितना सच करती है या फिर उन्हें झटका लगता है। 8 तारीख को रिजल्ट होगा, 8 तारीख को ये सब कुछ क्लियर हो जाएगा। आगे बाबा एक और सवाल है कि आज दुआओं का भी दौर जारी है। एक तरफ चुनाव तो दूसरी तरफ राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव का आज किडनी ट्रांसप्लांट होना है, प्रार्थनाओं का दौर जारी है आज। देखिए निषेध, लालू प्रसाद को व्यक्तिगत रूप से अगर कहा जाए तो मैं बहुत ज़्यादा उनको सम्मान देता हूँ, क्योंकि लालू प्रसाद एक ऐसे नेता हैं, भले ही उनके बारे में जो भी कहा जाता हो कि उन्होंने ये किया वो किया, 15 साल जंगल राज रहा, लेकिन लालू प्रसाद एक नेता के रूप में जंगल राज लालू प्रसाद ने तो नहीं किया। हाँ, लालू प्रसाद की कहा जाए कि पकड़ ढीली हुई, जिसके कारण ऐसा संभव हुआ, जिसको लेकर के नीतीश कुमार भी आज तेजस्वी यादव के सामने बैठ करके भी करते हैं। इसके साथ साथ जब भी आप लोकसभा हो, राज्यसभा हो या फिर बिहार का विधानसभा हो, बिहार का आप विधान परिषद हो, जहाँ भी लालू प्रसाद रहे हैं वहाँ उन्होंने अपनी छाप छोड़ी है। और एक नेता के रूप में आज भी बिहार की राजनीति में अगर आपको स्थापित होना है तो बिना लालू प्रसाद के नहीं हो सकते। इसका सीधा मतलब है कि लालू प्रसाद एक बहुत ही ज़्यादा कहा जाए तो सम्मानित नेताओं के रूप में है, एक बड़े नेता हैं जिनकी अस्वस्थता के कारण वो लगातार हाशिए पर रहे हैं, राजनीतिक दूरियां उनकी बनी रही। उसके साथ साथ चारा घोटाला में सजा याफ्ता होने के बाद उनको मुख्य जो धारा है उससे अलग रहना पड़ा, कानूनी पेच के चलते अलग रहना पड़ा। लेकिन इन सब के बावजूद आज उनकी तबीयत खराब है, किडनी ट्रांसप्लांट होना है और आज ही का डेट है। एक तरफ जहां जनता वोट कर रही है, वहीं दूसरी तरफ उनके लिए दुआओं का दौर भी जारी है। कई जगह हवन पूजा किया जा रहा है और एक कठिन समय जरूर है उनके परिवार के लिए। मैं इस बात को समझ सकता हूं कि जब परिवार का मुखिया अस्पताल में भर्ती होता है, ICU में भर्ती होता है और डॉक्टर जब उसकी निगरानी कर रहे होते हैं, मेरे साथ 2-2 बार 3-3 बार ऐसा हो चुका है और काफ़ी लोगों की दुआएं मुझे भी आज जो है हम नज़र आ रहे हैं वो लोगों का दुआ ही है। तो निश्चित रूप से लालू प्रसाद को लेकर के लोगों में एक है और लालू प्रसाद का रहना
निश्चित रूप से बिहार और देश की राजनीति के लिए ज़रूरी है। देखना होगा कि लालू प्रसाद किस तरह से स्वस्थ होकर के आते हैं, और हम भी दुआ करेंगे कि लालू प्रसाद जल्दी ही स्वस्थ होकर के आएँ। चलिए, लालू प्रसाद यादव का रहना बिहार और देश की राजनीति में बेहद ज़रूरी है, बाबा इस बात को कह रहे हैं। और एक बार फिर से हम कल हाजिर होंगे इस खास कार्यक्रम को लेकर के। तब तक मुझे और बाबा को दीजिए इजाज़त। नमस्कार। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।